कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती बल्कि इशारों में बहती हैं। शायद आप अभी तक ये मानते आए हों कि जब कोई स्त्री सेट होना चाहती है तो वो सीधे कह देगी या खुलकर अपनी चाह जाहिर करेगी। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है और स्त्री की मनोभूमि उससे भी कम। आज मैं आपको कोई चाल नहीं सिखाने वाला, न कोई ट्रिक, न कोई मैनिपुलेशन। आज मैं आपको देखना सिखाने वाला हूं, क्योंकि जो देख सकता है उसे पाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप चुना जाता है। मैं एक घटना से शुरू करता हूं। एक युवक था, शांत, सामान्य, कोई फिल्मी हीरो नहीं। वो अक्सर मुझसे पूछता, मैं समझ नहीं पाता, अगर कोई स्त्री मुझे चाहती है तो साफ क्यों नहीं कह देती। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, क्योंकि अगर वो साफ कह दे तो उसे स्त्री नहीं रहना पड़ेगा। वो चौंका। मैंने आगे कहा, स्त्री जब किसी पुरुष की ओर खिंचती है तो वो पहले सुरक्षा खोजती है, और सुरक्षा शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलती है। इसलिए वो कहती नहीं, वो दिखाती है। आज हम उस एक चीज की बात करेंगे जिसे पकड़कर एक स्त्री बार बार 3 इशारे करती है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, जो स्त्री सच में चाहती है वो खुद को बेचती नहीं, वो खुद को परखती है, और परख हमेशा सूक्ष्म होती है। अब ध्यान से सुनिए। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ होती है तो उसके हाथ कभी कभी बेचैन हो जाते हैं। वो पेन घुमाती है, चूड़ी से खेलती है, दुपट्टा ठीक करती है, या मोबाइल को बार बार पकड़ कर रखती है। सामान्य लगेगा, है ना? लेकिन यहां एक अंतर है। अगर वो एक ही चीज को बार बार पकड़ रही है और उसी दौरान वही 3 इशारे दोहरा रही है तो वो शरीर नहीं, मन से बोल रही होती है। पहला इशारा, आंखों का लौट कर आना। वो देखती है, फिर नजर हटा लेती है और फिर अनजाने में वापस देख लेती है। ये देखना नहीं है, ये जांचना है। वो देख रही है कि क्या ये पुरुष मेरी नजरों से घबराता तो नहीं, क्या मेरी उपस्थिति से असहज तो नहीं, या फिर शांत है। जो पुरुष नजरों से नहीं डरता वही स्त्री को सुरक्षित लगता है। दूसरा इशारा, शरीर का हल्का झुकाव। जब वो बात करते हुए अनजाने में आपकी ओर झुकती है, कंधा थोड़ा सा आपकी दिशा में होता है, पैर आपके सामने की ओर रहते हैं, तो समझिए उसका मन पहले ही आपके पास आ चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इस इशारे पर उछल पड़े तो खेल वहीं खत्म। स्त्री झुकती है ताकि देख सके कि क्या ये पुरुष मुझे पकड़ने की जल्दी में है या क्या ये मुझे आने की जगह देता है। और तीसरा इशारा, सबसे खामोश, सबसे गहरा, सांसों का बदलना। हाँ, जब वो किसी एक चीज को पकड़कर हल्का सा गहरा सांस लेती है, बात के बीच रुकती है और फिर मुस्कुराती है, तो वो आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा महसूस कर रही होती है। स्त्री शब्दों से नहीं, पुरुष की स्थिरता से जुड़ती है। अब यहां ज्यादातर पुरुष गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं, अब कुछ कहना चाहिए, अब इंप्रेस करना चाहिए, अब लाइन मारनी चाहिए, और वहीं सब टूट जाता है। क्योंकि स्त्री उस क्षण कुछ सुनना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है कि क्या ये पुरुष खामोशी में भी पूरा है। यही कारण है कि जो पुरुष ज्यादा कोशिश करता है वही पीछे रह जाता है, और जो पुरुष रुक सकता है वही चुना जाता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ स्त्रियां आपके पास आकर भी आपसे दूर रहती हैं और कुछ बिना कहे आपके करीब हो जाती हैं? फर्क क्या है? फर्क ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हैं, फर्क ये है कि आप कितने स्थिर हैं। याद रखिए, स्त्री जब सेट होना चाहती है तो वो आपको पकड़ना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है कि आप खुद को कितना संभाल सकते हैं। और यही वो परीक्षा है जिसमें ज्यादातर पुरुष बिना सवाल पूछे फेल हो जाते हैं। अब अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा, जब ये तीनों इशारे बार बार दोहराए जाएं तो पुरुष को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी भूल जो आकर्षण को असहजता में बदल देती है, और एक छोटी सी समझ जो बिना बोले रिश्ता शुरू कर देती है। यहीं रुकिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है, जहां ज्यादातर पुरुष चूक जाते हैं। अब सुनिए,
और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां वो मोड़ है जहां 10 में से 9 पुरुष अपने ही हाथों खेल बिगाड़ देते हैं। जब वे तीनों इशारे बार बार दोहराए जाने लगते हैं, नजर लौट कर आना, शरीर का आपकी ओर झुकना और सांसों का बदलना, तो पुरुष के भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वो बेचैनी कहती है, अब कुछ करो, अब चुप मत रहो, अब अगर मौका गया तो। और यहीं से सब गलत होना शुरू होता है। मैंने उस युवक से कहा, जब स्त्री संकेत दे रही हो तब पुरुष की सबसे बड़ी ताकत कुछ करना नहीं, कुछ न बिगाड़ना होती है। वो हंसा। उसने कहा, मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि उस क्षण अगर तुमने अपनी आवाज बदल दी, जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा दिए, खुद को साबित करने लगे या उसकी प्रतिक्रिया पाने की कोशिश की, तो तुम उसकी नजरों में अस्थिर हो गए। और स्त्री अस्थिर पुरुष से आकर्षित नहीं होती। याद रखिए, स्त्री जब पास आती है तो वो पुरुष की रीढ़ देखती है, उसकी जीभ नहीं। अब एक दृश्य सोचिए, वो आपके सामने बैठी है, वही चीज पकड़कर खेल रही है, नजरें लौट कर आ रही हैं, वो झुक रही है, सांसें बदल रही हैं, और आप अचानक ज्यादा बोलने लगते हैं, अपने काम की बातें, अपनी समझदारी, अपने प्लान्स। आप सोचते हैं इसे इंप्रेस कर रहा हूं, लेकिन असल में आप खुद को हल्का कर रहे हैं। स्त्री उस क्षण आपकी जानकारी नहीं परख रही, वो देख रही है कि क्या ये पुरुष मेरी मौजूदगी में भी अपने भीतर टिका हुआ है, या क्या मेरी थोड़ी सी नजदीकी इसे हिला देती है। अब ध्यान से समझिए, जब कोई स्त्री एक ही चीज को पकड़कर वही 3 इशारे बार बार दोहराती है, तो वो एक सवाल पूछ रही होती है, बिना बोले। सवाल ये कि क्या मैं यहां सुरक्षित हूं अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ूं? और इस सवाल का जवाब आपके शब्द नहीं देते, आपकी खामोशी देती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जो हिलता नहीं वही भरोसेमंद है। और नहीं, मैं आपको बुद्ध बनने को नहीं कह रहा, मैं आपको ठहरना सिखा रहा हूं। अब यहां एक सूक्ष्म बात है जो बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। जब स्त्री आपकी ओर झुकती है तो आपको उसकी ओर नहीं झुकना है, आपको जगह देनी है। ये जगह ही उसके मन में आपके लिए सम्मान बनाती है। जिस पुरुष के पास जगह होती है, उसी के पास स्त्री ठहरती है। अब आप पूछेंगे, तो मैं करूं क्या? मैं बताता हूं, कुछ नहीं, बस इतना। अपनी सांस सामान्य रखें, अपनी गति धीमी रखें, अपनी आंखों में ठहराव रखें, और सबसे जरूरी, उससे कुछ पाने की इच्छा अपने चेहरे पर ना आने दें। क्योंकि जिस दिन स्त्री को लगे कि ये मुझे चाहता है, उस दिन से वो सोचने लगती है, क्यों? और जिस दिन उसे लगे कि ये खुद में पूरा है, उस दिन वो सोचती है, मैं इसके पास क्यों ठहरना चाहती हूं। ये अंतर समझिए। पहला सवाल शक पैदा करता है, दूसरा सवाल आकर्षण। अब एक और दृश्य, वो अचानक आपसे कोई साधारण सवाल पूछती है, कुछ भी। आप हमेशा ऐसे शांत रहते हैं, आप ज्यादा बोलते नहीं, आप ऐसे ही हैं या आज कुछ अलग? ये सवाल बातचीत के लिए नहीं है, ये परीक्षा है। वो देखना चाहती है कि क्या ये पुरुष मेरी क्यूरियोसिटी को अपने ईगो से भर देगा या क्या ये सहज रहेगा। अगर आप कहें, नहीं मैं बस ऐसा ही हूं, और मुस्कुरा दें, तो आपने खेल नहीं बिगाड़ा। अगर आप कहें, हां लोग कहते हैं मैं मिस्टीरियस हूं, तो आपने खुद को बेच दिया। याद रखिए, जो खुद को समझाने लगता है वो पहले ही हार जाता है। और अब इस हिस्से का सबसे जरूरी सच, जब स्त्री वही 3 इशारे बार बार करती है, तो वो आपको अपनी ओर नहीं बुला रही, वो देख रही है कि क्या ये पुरुष मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं रखता। यहीं पर सिर्फ 2 तरह के पुरुष बचते हैं, एक जो डर कर आगे बढ़ जाता है, और दूसरा जो शांत रहकर उसे आगे आने देता है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा वो पल जब स्त्री खुद संकेत बदल देती है, जब पकड़ ढीली होती है, जब नजर ठहर जाती है, और जब एक छोटा सा व्यवहार सब कुछ तय कर देता है। वहां एक गलती है जो अक्सर अच्छे पुरुष कर बैठते हैं, और एक समझ जो बिना छुए रिश्ता शुरू कर देती है। यहीं ठहरिए, अगला हिस्सा और गहरा है, जब इशारे बदलते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से कहानी और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब तक आपने देखा
वो चीज पकड़ना, वही 3 इशारे, बार बार। लेकिन एक समय आता है जब स्त्री अचानक कुछ बदल देती है, और जो पुरुष उस बदलाव को नहीं पढ़ पाता वो समझता है कि शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया, जबकि सच्चाई ठीक उल्टी होती है। उस युवक से मैंने कहा, जिस दिन वो चीज ढीले हाथों में आ जाए, समझ लेना परीक्षा बदल गई है। वो चौंका। मैंने कहा, अब तक वो अपने भीतर की बेचैनी किसी चीज को पकड़कर संतुलित कर रही थी। अब वो चीज उसे पकड़ने की जरूरत नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो आपके पास थोड़ा सुरक्षित महसूस कर चुकी है। यही वो क्षण है जहां स्त्री अपने इशारे बदलती है। अब नजरें भागती नहीं, झुकाव स्थिर हो जाता है, सांसें सामान्य होने लगती हैं, और सबसे खास वो आपकी खामोशी में रहने लगती है। याद रखिए, जिस स्त्री को खामोशी भारी लगती है वो कभी रुकेगी नहीं, और जिसे खामोशी सुकून देती है वो बहुत दूर तक जा सकती है। अब यहां अधिकतर पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं, अब माहौल डल हो रहा है, अब कुछ कहना चाहिए, अब स्पार्क मर जाएगा, और वो उस खामोशी को शब्दों से भर देते हैं, जबकि वही खामोशी रिश्ते का बीज होती है। जब स्त्री चुप होकर आपके साथ बैठी है तो वो ये नहीं सोच रही कि ये कुछ क्यों नहीं कह रहा, वो सोच रही है, मैं यहां क्यों कंफर्टेबल हूं। और यही प्रश्न उसे आपके भीतर और गहराई से ले जाता है। अब एक बहुत महीन संकेत, अगर वो आपकी बातों के बीच आपकी बात पूरी होने का इंतजार करने लगे, बीच में ना टोके, ना जल्दबाजी करे, तो समझ लीजिए वो अब आपको सुन नहीं रही, वो आपको महसूस कर रही है। इस बिंदु पर आपका काम कुछ कहना नहीं है, आपका काम है जैसे है वैसे रहना। ना ज्यादा समझदार, ना ज्यादा शांत, ना ज्यादा गूढ़, बस वास्तविक। मैंने उस युवक से कहा, अब अगर तुमने कोई चाल चली तो सब टूट जाएगा। उसने पूछा, तो फिर आगे क्या? मैंने कहा, अब आगे स्त्री करेगी, क्योंकि जब स्त्री मन से जुड़ती है तो वो दिशा खुद तय करती है। वो अचानक कोई निजी बात साझा करेगी, कोई पुरानी स्मृति बताएगी, या बिना कारण हंस देगी। ये सब आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है। वो खुद को आपके सामने थोड़ा खोल रही है। याद रखिए, जो स्त्री खुद को खोलती है वो पहले अपने लिए करती है, फिर आपके लिए। और अगर आप उस पल में उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो फिर से खुद को समेट लेगी। बस सुनिए, बिना सलाह, बिना समाधान, बिना तुलना, क्योंकि स्त्री को समाधान नहीं चाहिए, उसे स्वीकृति चाहिए। अब एक और बहुत गहरा सच, जब स्त्री आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है तो वो आपको अपनी सीमाएं दिखाती है। वो कहेगी, मैं ऐसी हूं, मुझे ये पसंद नहीं, मैं जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। ये रोक नहीं है, ये न्योता है। वो देख रही है कि क्या ये पुरुष मेरी सीमाओं का सम्मान करता है या क्या ये इन्हें चुनौती समझ लेता है। अगर आपने उसकी सीमा को जगह दी तो वो आपको अपने भीतर जगह देगी। अगर आपने उसे तोड़ने की कोशिश की तो वो धीरे धीरे दूर चली जाएगी। अब यहीं पर कहानी एक बहुत नाजुक मोड़ लेती है, क्योंकि अगला कदम ना स्त्री का है न पुरुष का। अगला कदम समय का है, और समय जल्दी करने वालों का साथ नहीं देता। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा वो एक छोटा सा व्यवहार जो स्त्री को अंदर से पक्का कर देता है, और वो एक सूक्ष्म गलती जो बिना झगड़े सब कुछ खत्म कर देती है। वहां कोई इशारा नहीं होगा, कोई संकेत नहीं, सिर्फ आपका होना होगा। यहीं रुकिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे शांत और सबसे निर्णायक है। अब थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वो ना स्त्री के बारे में है ना पुरुष के बारे में, वो आपके बारे में है। आपने पूरा सुना, इशारे, नजरें, झुकाव, सांसें, खामोशी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब सीखकर आप किसी स्त्री को सेट कर लेंगे तो यहीं आप फिर चूक गए, क्योंकि जिस दिन आप किसी को पाने की योजना बनाते हैं
उसी दिन आप खुद से दूर हो जाते हैं। सच यह है, स्त्री कभी इशारों से नहीं जुड़ती, वो उस पुरुष से जुड़ती है जिसे इशारों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात कड़वी है लेकिन मुक्त करने वाली भी। अगर कोई स्त्री एक चीज पकड़कर 3 इशारे बार बार करती है तो वो ये नहीं कह रही मुझे पकड़ो, वो ये पूछ रही है अगर मैं आऊं तो क्या तुम वहीं रहोगे? और इस सवाल का जवाब ना आपकी लाइन है, ना आपकी इंटेलिजेंस, ना आपकी चालाकी। इस सवाल का जवाब है आपका ठहराव। जब आप खुद के साथ सहज होते हैं तो किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अकेलेपन से नहीं डरते तो कोई आपके पास बिना डर के आती है। और जब आप खामोशी में भी पूरे होते हैं तो कोई उस खामोशी में घर ढूंढ लेता है। याद रखिए, जो पुरुष इंतजार कर सकता है वही पुरुष चुना जाता है, बाकी सब सिर्फ कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपके सामने बैठे, कुछ पकड़ कर खेले, नजरें लौटाए और बिना कहे आपकी ओर झुके तो कुछ मत कीजिए। बस इतना याद रखिए, आप उसे पाने नहीं आए हैं, आप खुद को खोने नहीं आए हैं। और जो पुरुष खुद को नहीं खोता उसे खोने से स्त्री डरती है। यहीं ये कहानी समाप्त नहीं होती, यहीं आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। शांत रहिए, स्थिर रहिए और जो होना है उसे होने दीजिए।